देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने देश में इतने टैक्स लगा दिए हैं कि उनके ही भक्त अनभक्ति छोड़कर विदेशों में बसने जा रहे हैं। देश में लगातार बीजेपी सरकार जीएसटी बढ़ाती जा रही है। लोग महंगाई के नीचे दबते ही जा रहे हैं और जो लोग खुद को बीजेपी के भक्त कहते थे, बीजेपी के लिए ट्वीट करते थे, उन लोगों ने अपना मन अब बदल लिया है और इसके साथ ही अब देश के हिंदू भी भारत को छोड़ने लगे हैं। वो अपने परिवार के साथ भारत में रहने की जगह विदेशों में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे एफएम साहिबा लोगों पर टैक्स की मार डालती जा रही हैं। लोग बोझ में पिसते जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों के पास बस एक ही रास्ता बचा है और वो है विदेशों में जाकर बसने का। दरअसल दो खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी पार्टी के ही टैक्स लगाने से परेशान होकर विदेशों में बसने जा रहे हैं और दूसरी तरफ देश के जाने माने क्रिकेटर विराट कोहली हैं जो भारत को छोड़कर यूनाइटेड किंगडम में बसने वाले हैं। ऐसा खुलासा उनके कोच ने किया है। देश में लगातार बढ़ते बीजेपी के टैक्सों के बोझ से जनता परेशान होती जा रही है और सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए हमेशा ट्वीट खेलने वाली नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर खुश होने वाली बीजेपी भक्त पायल शर्मा अगले साल यानी 2025 में देश को छोड़ने के लिए तैयार हो गई हैं, जिसके बाद लोग उनके पुराने ट्वीट्स को साझा कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों का वो जवाब भी दे रही हैं कि वो अपनी ही सरकार से उसकी भक्त बनकर परेशान हो गई हैं, इसलिए वो सिर्फ अंधभक्ति ही नहीं बल्कि देश को भी छोड़ने जा रही हैं। पायल शर्मा ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखती हैं कि 2025 गोल मूविंग टू दुबई बाय इंडिया। मतलब उन्होंने मुसलमानों से नफरत करने वाली पार्टी की भक्ति को छोड़कर वो मुसलमानों के देश में ही बसने जा रही हैं। वो 2025 में दुबई जाने वाली हैं, वहां बसने वाली हैं, जिसके बाद उनके इस कमेंट पर, उनके इस ट्वीट पर काफी सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। लोग उनके ट्वीट पर कहने लगे हैं कि लेकिन क्यों आप ऑरेंज गैंग के समर्थक और उच्च कोटि के अंधभक्त हैं, देशभक्त होने के नाते देश को आपकी जरूरत है। जिस पर पायल शर्मा लिखती हैं कि अब नहीं हो पाएगा मतलब वो बीजेपी के समर्थक होने को बोल रही हैं कि बस बहुत हुआ, अब नहीं हो paएगा। इसके साथ ही एक और यूजर निर्मला सीतारमण के टैक्स लगाने के बाद उनकी पोस्ट पर कमेंट करके पूछते हैं कि टू मच टैक्स, जिसका पायल जवाब देते हुए कहती हैं कि हाँ, मतलब वो देश इसलिए छोड़ना चाहती हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार टैक्स को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही पायल के पहले ट्वीट को एक यूजर ने शेयर किया था जिसमें देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के तीसरी बार शपथ लेने पर वो लिखती हैं कि नाउ आई कैन डाई पीसफुली। नरेंद्र दास मोदी। बीजेपी की कभी भक्त रही पायल मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद लिखती हैं कि वो अब आराम से मर सकती हैं। पायल के इस पोस्ट को लेकर जो यूजर हैं वो उसको शेयर कर रहे हैं और साथ में एक यूजर ने लिखा है, क्यों, क्या आपको नरेंद्र दास मोदी पर भरोसा नहीं है? अब इतना भारत विरोधी क्यों हो गई है? वैसे दोस्तों अब तो बीजेपी से उनके भक्त ही परेशान हो गए हैं और वो विदेशों में रहने का सोचने लगे हैं। ये बीजेपी के लिए परेशानी की बात हो सकती है। खैर, बीजेपी के भक्तों के अलावा भी महज 10 सालों में ऐसा पासा पलटा है कि हिंदू भी भारत को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और इनमें सबसे बड़ा नाम है विराट कोहली का। वो भी जल्द ही अपने परिवार के साथ यूनाइटेड किंगडम में शिफ्ट होने वाले हैं, जिसका खुलासा खुद विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने किया है। विराट कोहली के संन्यास लेने के बाद वो जल्द ही लंदन शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि इस पर विराट कोहली ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही इंडिया छोड़ देंगे, जैसा उनके कोच ने पुष्टि की है। देश में लगातार टैक्स जीएसटी लगाई जा रही है और इसी बीच निर्मला सीतारमण ने लोगों के कमर तोड़ने के लिए पुरानी कार की बिक्री पर 18% की जीएसटी भी अब लगा दी है। पुरानी कार की बिक्री पर 18% जीएसटी लगाने का क्या मतलब है? देश में ये बीजेपी वाले लोगों को रहने देंगे या नहीं रहने देंगे? बीजेपी के भक्त तक टैक्स की वजह से विदेशों में बसने की तैयारी कर रहे हैं। दिग्गज बल्लेबाज विदेशों में जा रहे हैं रहने के लिए। महज 10 सालों में कैसा इतना पासा पलट गया है। जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो मुसलमान भारत छोड़ना चाहते थे और अब 10 साल के बाद मोदी शासन के बाद हिंदू भारत छोड़ना चाहते हैं और जो लोग भारत में रहेंगे वो टैक्सों का बोझ उठाते उठाते टूट जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों से टैक्स के नाम पर वसूली की जा रही है और बीजेपी वाले मजे ले रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी के भक्त भारत छोड़ रहे हैं और साथ में इस बात से भी परेशान हो गए हैं कि अब भारत में उनकी ही सरकार निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो लगातार इतने भारी भरकम टैक्स लगाई जा रही हैं।
खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।